महीनों से शादी की तैयारी चलती रही और उसमें कई मेहमान आए भी गए भी। सबसे बड़ी शादी इस साल का मुकेश अंबानी के पुत्र आकाश अंबानी की रही। पर जब से इन्होंने जियो का रेट बढ़ा दिया, उसकी खूब चर्चा हुई कि जियो ने मेरे साथ ऐसा किया। पहले तो फ्री में सबको आदत लगा दिया और फिर बाद में सबका रेट बढ़ाकर बहुत बड़ा विश्वासघात किया। तो किसी ने कहा कि इलेक्शन अभी हुआ है, इलेक्शन में चंदा दिया होगा, उसका भरपाई कर रहा है। किसी ने कहा कितनी बड़ी शादी है, महीनों से शादी चल रही है, उस शादी की भरपाई करने के लिए जनता के जेब पर बोझ डाल रही है। सबकी अपनी अपनी बातें थी। अब जहाँ तक थी ये बातें सत्य भी है कि जियो ने रेट बढ़ा दिया। पर आज मैं जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ उस पर किसी ने शायद गौर नहीं किया होगा। ये सच है कि इसने जियो का रिचार्ज महंगा करके सबके जेब पर बोझ तो बना दिया। महीनों से शादी की तैयारी होती रही, कई मेहमान आए गए, हजारों पकवान बने, पर उन पकवानों में से सबसे बड़ी बात है कि कहीं भी मांस मछली का प्रयोग नहीं हुआ। शुद्ध रूप से सनातन धर्मों का रक्षा करते हुए इन्होंने इस शादी का आयोजन किया था। जिस शादी में मांस ना हो, मदिरा ना हो, उस शादी पे जाने के लिए कई तो बारातियों को भी लोग मना कर देते हैं कि अगर आपके घर में ये नहीं हुआ, अगर इस चीज़ की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारे यहाँ से बारात कैंसिल। और मुकेश अंबानी जी ने कई अरबपतियों, लाखपतियों, नेता मंत्री हर किसी को न्योता दिया था। हर कोई आए, इनके शादी में शिरकत करते रहे और कभी भी एक बूंद शराब तक नहीं परोसा गया। यहाँ तक कि इनकी शादी में, इनके बच्चे की शादी में आशीर्वाद देने के लिए कई साधु सन्यासी भी पहुँचे। उन्होंने जब आने से इनकार किया तो उन्हें मनाया गया और उनसे ये बात भी रखा गया कि हमारी शादी के आयोजन में एक बूंद भी शराब अभी तक नहीं परोसा गया है और आगे भी नहीं परोसा जाएगा। हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए इन्होंने जो शादी का आयोजन किया और किसी को भी एक बूंद शराब या मांस या मदिरा नहीं परोसा गया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्या ऐसी शादी छोटे मोटे घरों में भी कर पाते हैं लोग? अगर उनके यहाँ कह दिया जाए तो पहले पूछते हैं कि आपके घर में क्या व्यवस्था है हमारे लिए, वहाँ पर शराब की व्यवस्था होगी भी या नहीं होगी। उसमें से कई साधु संत आए, उनको किसी ने पूछा भी, बहुतों ने मना भी किया कि आप साधु सन्यासी हैं और किसी के घर में शादी हो तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। और इन सन्यासियों ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों को जवाब भी दिया कि हमें इनकी शादी में या किसी की भी शादी में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि समाज के 4 स्तंभ होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और एक संन्यास आश्रम। इसमें कि सबसे तगड़ा और सबसे मजबूत होता है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि जितने भी आश्रम निकले हैं वो इन्हीं आश्रमों से निकलते हैं। और अगर इस गृहस्थ आश्रम को मजबूती से खड़ा नहीं किया जाएगा, इसे समर्थन नहीं किया जाएगा तो बाकी आश्रम न कभी हो पाएंगे, न थे न आगे होंगे। इसलिए हमें शादियों में भी जाना चाहिए। ये कहा था शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने। तो अंबानी की ये इतनी बड़ी शादी सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि इनके शादी के आयोजन में एक बूंद भी शराब और मांस मछली नहीं परोसा गया और इस शादी को सफल बना दिया गया, जिसकी चर्चाएं आज भी सभी लोग कर रहे हैं। और इन्हीं से हम सबको भी सीखना चाहिए कि अपने अपने आसपास, अपने घरों में जब भी शादी हो तो मांस मछली मदिरा परोसे बगैर किसी शादी को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं गया। इसने जियो के साथ रेट बढ़ा दिया, ये भी सही है, पर अपनी हिंदू संस्कृति को कितना मजबूती से फिर से खड़ा करने का कोशिश किया और मंत्रोच्चारण के साथ जितने भी वैदिक मंत्रोच्चारण हैं उन सारी चीज़ों का इनकी बेटे के शादी में प्रयोग किया गया। जहाँ की आए दिन घरों में सिर्फ नाच गाने और भी बाकी व्यवस्थाएं को बढ़ा दी गई है, पर इन सब चीज़ों को कमज़ोर कर दिया गया है। पर इनके शादी में वैदिक मंत्रोच्चारण को भी बल दिया गया। मतलब सब चीज़ में बैलेंस बनाकर इन्होंने इस शादी को सफल बनाया।